हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? शानदार। तो जो अब टॉपिक है, पहले मैंने आपसे बताया था कि मैं रिवीजन कराऊंगा। तो सिस्टम से ये हुआ कि अगर सर आप रिवीजन कराना चाहते हो तो आप संडे को क्लास ले लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और संडे की क्लास में रिवीजन डाल दो। अभी जो नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं उनको 2-2 घंटे लेके आप यहाँ पे क्या करते हैं, कोर्स को वहां तक ले आते हैं जहां तक हम लोग का सिलेबस चल रहा है। यानी मुझे इस वीक में, यानी कि इस वीक का मतलब हुआ, आज क्या है? बुधवार है ना। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र और शनिवार। तो उसके बाद यानी मंडे, ट्यूसडे, तक ले लिया जाए तो मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, जिसमें दो पार्ट आएंगे। कौन कौन से आपके यहाँ पे? एक, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, लेक्चर नंबर 01। दूसरा जो होगा वो आएगा आपके यहाँ पे कौन सा? दूसरा लेक्चर जो होगा या दूसरा चैप्टर जो होगा या दूसरा जो पार्ट आएगा इसका इसका होगा कॉकरोच। तो कॉकरोच के बारे में भी हम लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा सा देखना होगा। तो अभी के सिनेरियो में हम जो देखने जा रहे हैं उसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ये है लेक्चर नंबर 1। और याद रखिएगा, लेक्चर नंबर 1 में बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देने वाला हूं। तो लेक्चर नंबर 1 इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। 3 नंबर पूरे चैप्टर की मैं आपको बहुत क्लियर कट बताता हूँ। 3 क्वेश्चन, नंबर बोल दिया ना मैंने, हाँ वो एक्चुअली नंबर को क्वेश्चन से टैली करने की आदत हो गई है। तो 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा आपका इपिथीलिया से, एक क्वेश्चन आएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू से, और एक या दो क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके सोचो, एक या दो, दो या एक क्वेश्चन, तीन मतलब तीन या चार वाला आएगा कॉकरोच से। अच्छा सुनना, आपको और भी इस चैप्टर के एक एक्सक्लूसिव फीचर बताते हैं। अगर तुम इस चैप्टर में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर तुम इस चैप्टर में एक व्यू बनाओगे अपना, अगर तुमने ये सोचा है कि मैं चलता हूं इस चैप्टर को लेके किसके अंदर, मस्कुलर टिश्यू के अंदर या मसल्स के अंदर, तो हो सकता है कि मस्कुलर टिश्यू से क्वेश्चन आ जाए। यानी कि जब तुम मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ोगे तो हो सकता है वहां पे 3 क्वेश्चन आ जाए, एक बोन से, एक मसल से, एक मस्कुलर टिश्यू से। जब तुम न्यूरल पढ़ो तो हो सकता है वहां पे 5 क्वेश्चन आ जाए न्यूरल सिस्टम से। कैसे? एक आई से, एक ईयर से, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, एक आपके यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, एक न्यूरल टिश्यू से, एक कंडक्शन से। तो ऐसे करके आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि जो न्यूरल टिश्यू पार्ट कहाँ का है, टिश्यू का, जो न्यूरल टिश्यू पार्ट कहाँ का है, टिश्यू का, या जो आपके यहाँ मस्कुलर टिश्यू पार्ट टिश्यू का, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे कहाँ जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं अगले चैप्टर्स में। तो अब पॉइंट हुआ कि सर एपिथीलिया के बारे में क्या ख्याल है। हमने कहा ओनली 1 क्वेश्चन, द वैल्यू इज ओनली 1 क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन की वैल्यू इस पूरे के पूरे चैप्टर की है। चलो ठीक है सर, दूसरा पॉइंट बताइए। सर ये बताओ कि एपिथीलिया के बाद अगर हम दूसरे किसी फ्रेम में जाते हैं तो मतलब जो न्यूरल टिश्यू का क्या रोल है, मैंने आपको बता दिया। कनेक्टिव टिश्यू से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? केवल एक क्वेश्चन। कॉकरोच से 2 क्वेश्चन, लेकिन जो कॉकरोच का 2 क्वेश्चन होगा उसको भी दिखाना जरूरी है कि किस तरीके से होगा। एक तो प्योर कॉकरोच से होगा, यानी कॉकरोच का सर्कुलेटरी, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी, कॉकरोच का रेगुलर में आपके यहाँ पे रिप्रोडक्टिव, कॉकरोच का माउथ पार्ट्स। एक क्वेश्चन ये डन समझो। दूसरा क्वेश्चन कॉकरोच से मिला जुला होगा आपके यहाँ पे, जो लिंक करेगा आपको आर्थ्रोपोडा से, और एक क्वेश्चन फाइलम आर्थ्रोपोडा से भी जरूर होगा। तो कुल मिला के हम जब पेपर बनाते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि अगर मैंने आर्थ्रोपोडा को लिंक कर दिया है किससे, कॉकरोच से, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम आर्थ्रोपोडा से, तो हम किंगडम एनिमेलिया में हो सकता है मोलस्का के से क्वेश्चन उठा लें, किसी और जगह से क्वेश्चन, लेकिन उससे नहीं उठाएंगे। तो ये भी एक बहुत सुपर लेवल की अपनी बात है जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, यकीन, हिंदी मीडियम, बहुत ध्यान सुनिएगा। में हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। सीधी सीधी बात बोली जाए अगर इसके बारे में तो ये है भैया एनाटॉमी। और एनाटॉमी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत मजेदार, यहाँ पे खूब ढेर सारी चीजें आएंगी और खूब ढेर सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। यानी कि प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, लेक्चर नंबर 01, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का गोल क्या है? आज का गोल है प्राणी ऊतक, है ना, उपकला ऊतक और उपकला के प्रकार। इससे ज्यादा अपन जा नहीं पाएंगे, सीधी बात समझ लो। उपकला के प्रकार हम देख ले जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। आज और कल 2 लेक्चर हम मिलाएंगे तब हमारा एपिथीलिया खत्म होगा। फिर आज और कल का मतलब है वेंसडे एंड हाँ ठीक है, थर्सडे। फिर फ्राइडे और सैटरडे का 2 लेक्चर मिलाएंगे तब जाके मेरा क्या खत्म होगा आपके यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू, सैटरडे। फिर क्या करेंगे, क्योंकि जो न्यूरल टिश्यू है वो मैंने आपको बता दिया कहाँ पे, नर्वस में।
और जो मस्कुलर टिश्यू है वो मैंने आपको बता दिया मसल्स में, यानी पेशीय ऊतक जो है वो मैंने पेशियों में बता दिया। तो अब वो दोनों नहीं बताएंगे यहाँ पे। अब हम लोग ये दोनों पढ़ के, यानी क्या पढ़ेंगे आपके यहाँ पे, उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक, और सीधा पहुंच जाएंगे कॉकरोच में। और 2 लेक्चर कॉकरोच लेगा, यानी मंगलवार को आपका इस चैप्टर का मंगल यान पे लैंडिंग हो जाएगी। यानी कि हम लोग एक टारगेट को अचीव कर लेंगे, है ना। तो अब एक बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम, बहुत ध्यान से सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? क्या आप में से किसी भी बच्चे को ये बात पता है कि, जो बोलने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्या आप में से किसी भी बच्चे को ये बात पता है कि अगर मैं आपको एक ऐसा सिंपल से पॉइंट लेके आऊं, सिंपल सा पॉइंट आपके यहाँ पे, तो कुछ ऐसा होगा, बहुत ध्यान सुनना, कि अगर मैं तुमसे ये बोलूं, बहुत ध्यान से सुनो प्लीज, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि अभी आप में से कई ढेर सारे बच्चे इस पॉइंट पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं फोन करके या टेलीग्राम पे या कहीं पर भी, कि सर ये जो नीट का है उसकी डेट क्या है। पहला पॉइंट, पहली बात, हम शायद हमें ये पता भी नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो अभी काउंसलिंग कराने में व्यस्त है। और बेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बॉडी है, अरे सर बेस्ट का मतलब वहां तो यूजी अलग होता होगा, पीजी अलग होता होगा, ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज का एक सिस्टम होता है। जब काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी, यानी कि मतलब तुम ये समझ लो मार्च के फर्स्ट वीक से या सेकेंड वीक, थर्ड वीक, जब भी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से, तब हम एक फीडबैक लेंगे पूरे के पूरे सिस्टम से, तमिलनाडु से लेके आपके यहाँ पे कश्मीर तक, कि इज देयर एनी प्रॉब्लम इनटू द रेगुलेशन, आपको रेगुलेशन में किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, वो लोग अपनी अपनी परेशानियां बताएंगे। फिर एक ज्यूरी जाके उनसे मिलेगी, ठीक है हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें, या मीटिंग करेगी, जो कुछ भी करेगी। फिर ये होगा कि क्या हम अगले, क्या आपके स्कूल करिकुलम कैसे हैं, आपके सब सारे कैसे हैं, हाई स्कूल का किसका किसका पेपर हो चुका है, इंटरमीडिएट का किसका किसका, मतलब हाई स्कूल से कोई मतलब नहीं है, इंटरमीडिएट का बोर्ड का पेपर कहाँ कहाँ पे है, सबसे एक डिस्कशन होता है प्रॉपरली। फिर हम एक रफ आइडिया निकालते हैं कि चलो ठीक है ये वाला बोर्ड का पेपर ये वाला है, और हम लोग एक डेट निकाल देते हैं। तो हम एक डेट चूज करते हैं जो हम सजेशन के लिए भेजते हैं स्टेट्स में, कि भाई चलो ये डेट है और इस पे कितने लोग एग्री हो। सभी सजेशन, सभी जो स्टेट का डीएमईआर है, यानी कि डायरेक्टर मेडिकल जनरल, या आप जो भी होता है, हमारे यहाँ कहीं पर डीएमईआर होता है, कहीं पर मतलब अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है उसका नाम, डीजीएमई ऑफिस है यूपी में, और डीएमईआर महाराष्ट्र, और यहाँ पे क्या नाम है, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे है। जब आप राजस्थान में जाओगे तो उसको डीएमई ही बोलते हैं, डीएमईआर भी नहीं बोलते। तो ठीक है, वो अपना अपना मतलब है कि क्या बोलते हैं, तो वो लोग उसको वेरीफाई करते हैं, फिर एनओसी देते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप कराओ। तब जाके ग्रीन सिग्नल मिलता है किसको, नीट को। इन सब प्रोसेस में 1 महीने का टाइम जाएगा, यानी अप्रैल तो पूरा जाता हुआ तुम्हें दिख रहा होगा, है ना। अब बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात, अप्रैल के बाद अगर फॉर्म आया, सपोज दैट उन्होंने डेट अनाउंस की कि इस डेट को होगा, तो 15 दिन ले लो। फिर फॉर्म आएगा, भराने के लिए 1 महीने ले लो, 1 महीने 15 दिन, यानी हम मई निकल चुके हैं। फिर वो बोलेंगे कि हम एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे और ये सब होगा सेंटर में, तो 1 महीने और ले लो, तो मई से जून तक जाएंगे, है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, ये प्रोसेस सारे सब कुछ तब होंगे जब मई में हरी झंडी दिखा देगा बोर्ड्स कि भाई हो चुका है, तब जाके हम चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। सेशन सारे लेट हैं ड्यू टू ओमिक्रॉन या जो कुछ भी इफेक्ट था। तो मोस्ट प्रोबेबली कि अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि डेट क्या जाएगी, तो मतलब जुलाई के पहले तो डेट रहने वाली नहीं है। मतलब लोग मई जून प्रिडिक्ट इस तरीके से कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, बट जुलाई के पहले कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है कि नीट होने के चांसेस हैं। ये बात बहुत क्लियर कट रखना। कब होगी नीट, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कितने हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं, क्या एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करना होता है, ये सब कुछ भी आपको देखना है। तो अब अगर इन प्रोसीजर्स को लाइन में नहीं लिया गया, एक फरमान जारी कर दिया गया कि नहीं मैं करा रहा हूँ, जिसको आना है वो आ जाओ, तो स्टेट्स बुरा मान जाएंगे। और हमें स्टेट को लेकर साथ में चलना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नीट कराइए, लेकिन सभी स्टेट के समन्वय से सभी स्टेट को साथ में आना होगा। तो ये पॉइंट है आपके यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सेट करनी होगी। तो दिस इज द पॉइंट जो हम लोगों को क्या करना था, होल्ड करना था।
तो आप इस बात के लिए रेडी रहें कि जुलाई के पहले होने वाला नहीं है, और अब इस बात पे डिस्कशन नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि मैंने अभी एडमिशन लिया है जनवरी में, सर मेरा क्या होगा, मेरा कोर्स होगा कि नहीं होगा, मेरे बहुत बैकलॉग पड़े हुए हैं। बेटा आपको भी पता है कि हम अप्रैल मतलब अप्रैल तो नहीं क्रॉस करेंगे, अप्रैल मैं खींच के बता रहा हूँ, अप्रैल के पहले कोर्स खत्म कर देंगे। उसके बाद मई और जून 2 महीने पड़ रहे हैं, आप उसमें बैकलॉग कर लो। आप थोड़ा रिवर्स होकर देखो मैं कहाँ पे अभी था, अभी आपने अगर जनवरी में ज्वाइन किया होगा तो हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे ना, तंत्र की तंत्र है ना। तो उसके पहले मैंने पढ़ा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और आपके यहाँ पे क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम, मूवमेंट लोगों को 5 ही चैप्टर तो पढ़ा है। तो 5 चैप्टर के डेली डेली अगर तुम दो दो स्लॉट में आपके यहाँ पे क्या कर लोगे, लेक्चर देख लोगे, तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा तुम्हारा। इतनी बड़ी बात नहीं है, यानी कि जिस प्रॉब्लम को लेके तुम टेंशन फेस कर रहे हो, जिस चीज को लेके तुम बहुत बड़ा टेंशन में हो, वो एक्चुअली टेंशन है ही नहीं। तुम जबरदस्ती का बवंडर बना रहे हो। और कुछ लोगों को होती है कि निगेटिविटी, अरे सर 2 महीने, अच्छा उन लोगों से दूर हो जो दिन गिनाते हैं आपको, 100 दिन बचे हैं आओ उड़ा देते हैं, 50 दिन, द काउंट डाउन स्टार्ट, ये चीजें तुम्हें प्रेशर देती हैं। कितने दिन बचे हैं, 100 दिन, अरे बहुत है, बोर्ड एग्जाम तो 3 दिन में पढ़ के उड़ा दिया था मैंने। ऐसे एटीट्यूड रखो। और ये जो 100 दिन गिनते हैं ना, ये हार्ट बीट की तरह होता है, आपका बढ़ता जाएगा, जैसे दिन कम होंगे वैसे आपकी बीट बढ़ती जाएगी। तो पॉइंट क्या है कि मुझे पता है कि क्या नहीं करना है, आपको वही बात मैं बता रहा हूं कि जब कभी भी किसी भी लेवल पे आप इस तरीके से आओगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप एक प्लान बनाओ। और प्लान जो हो वो ऐसा नहीं हो कि आज से मैं पहला चैप्टर एनिमल किंगडम स्टार्ट करूंगा, नहीं। या तो आप हमें छोड़ दो, तो फिर उस प्लान को फॉलो करो, या तो आप हमेशा पीडब्ल्यू के प्लान को फॉलो करो। आपको ये तो पता ना कि 12th की एनसीईआरटी से 50% क्वेश्चन आएगा, नहीं 25 क्वेश्चन, यस या नो में जवाब दो, आएगा ना। तो अभी 50% सिलेबस तो बाकी है ना, सोचो। और फिर ये बात आती है कि फिफ्थ, लेकिन 12th का सिलेबस बहुत छोटा है, एक चैप्टर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और 11th का चैप्टर में भी अभी 3 चैप्टर बाकी है, देखा जाए तो 2 चैप्टर है ना, स्ट्रक्चरल, और ये आपके यहाँ पे 2, एनिमल किंगडम। तो हम फरवरी में इस चैप्टर से बाहर निकल जाएंगे, यानी मार्च और अप्रैल 2 महीने मेरे पास होंगे 12th खत्म करने के लिए, आराम से फिनिश मारेंगे। तो अब आपसे ये उम्मीद करता हूँ या आपसे ये बात करता हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिए कि हमें क्या करना है। हमें पूरा का पूरा चैप्टर अभी हम कंट्रोल में कर ले सकते हैं, 50 और 20 70, यानी 70% हमारे कंट्रोल में है। और ये हर सब्जेक्ट में है, ऐसा नहीं कि मेरे सब्जेक्ट में ही है सिर्फ, हर सब्जेक्ट में। बैकलॉग इज नॉट अ बिग डील कि मतलब सर वो बैकलॉग का क्या होगा, बैकलॉग बैकलॉग कुछ नहीं होता, ये सब एक ऐसी स्टोरी है जो दिल्ली बेस्ड टीचरों ने बना दी, बैकलॉग्स। वरना जिस दिन उठेंगे ना, एक चैप्टर खत्म होगा, बस इतना जान लो। अगर हम इस बात पे आ गए कि आज हमें एक चैप्टर खत्म करना है, तो जिस दिन शुरू करेंगे 4-5 घंटे खत्म कर देंगे, है ना। तो इस पॉइंट को भी बहुत ज्यादा फोकस करके रखो। तो प्राणी उत्तक, उपकला उत्तक, उपकला उत्तक के प्रकार, ये सब कुछ आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो होगा वह होगा आपके यहाँ पे प्राणी उत्तक। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट, जिसके बारे में हम लोगों को क्या करना है। ये अगले पेज पर चलते हैं, है ना। हेडिंग है आपके यहाँ पे उत्तक। उत्तक या टिश्यू। टिश्यू, बहुत गौर से पॉइंट को देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। उत्तक या टिश्यू, बहुत ध्यान से, है ना। उत्तक या टिश्यू, इसमें देखिएगा, ये एक समान कोशिकाओं का, एक समान कोशिकाओं का, कोशिकाओं का का समूह होता है, समूह होता है। ये एक समान कोशिकाओं का समूह
होता है। जो 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 एक प्रकार से एक ही प्रकार से, है ना, क्रिया करता है, क्रिया करता है। फिर से सुनो ध्यान से। एक समान कोशिकाओं का समूह होता है, एक समान कोशिकाओं का, एक जैसी कोशिका होती है, जिनकी क्रिया आपके यहाँ पे समान भी हो सकती है और असामान्य भी हो सकती है ना। यानी कि और एक प्रकार की ही मतलब एक ही प्रकार से क्रिया करता है। अब ये एक ये स्पेसिफिक फंक्शन यानी विशेष प्रकार की ये विशेष ये विशेष प्रकार की क्रिया करते हैं। ये विशेष प्रकार की क्रिया करते हैं। एक एक पॉइंट बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा छोटा आपको लेके चलना है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आपको, है ना। अगर हम देखें तो उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, विशेषता, है ना, मैंने विशेषता, ठीक है। यानी कि उत्तक उत्तक चार प्रकार के होते हैं। ये निम्नलिखित हैं। ये निम्नलिखित ये निम्नलिखित हैं, है ना। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ये चारों पॉइंट एक बार करके नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। फटाफट जल्दी नोट करो सब लोग, है ना, जल्दी फास्ट। तो ये जो चार प्रकार के ऊतक हैं, इनको बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कुछ बातें पता चलेंगी। एक एक करके बताता हूँ। ये चारों प्रकार के ऊतक ये इस तरीके से हैं। एक को हम बोलेंगे संयोजी ऊतक। अरे क्या बोल रहा हूँ रे, सबसे पहले उपकला ऊतक आनी चाहिए ना। उपकला ऊतक सबसे पहला, उपकला ऊतक। दूसरा जो होगा वो होगा संयोजी ऊतक। तीसरा जो है वो पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। और जो चौथा है ये होगा आपके यहाँ पे तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपसे बोलूं तो मेरे यहाँ पे जो ऊतक हैं वो कुल कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के।
अब इन्हीं के बारे में हम लोगों को क्या करना है, आगे देखना है। यानी कि अगर मैं बताऊं कि आज की डेट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो एक चार्ट बनाता हूं कि हमें कितनी हेडिंग मिलने वाली है, तब आपको बहुत ज्यादा मिलेगा मजा, है ना। देखिएगा, मैं कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश अगर मिक्स करूंगा तो आप बिल्कुल परेशान ना होना, क्योंकि कई चीजों की हिंदी मुझे टिश्यू में नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से आपको टिश्यू बता ले जाऊं, है ना। देखिएगा, सबसे पहला ऊतक। सबसे पहले क्या बता रहा हूँ आपके यहाँ पे, ऊतक। ऊतक, है ना, ऊतक। बहुत ध्यान से सुनोगे तो सुनाई देगा, है ना। ये ऊतक जो होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं, है ना। ऊतक जो होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। ये चार प्रकार के ऊतक हैं। अगर अगर मैं आपसे बात करूं, तो हमारे पास पहला जो ऊतक होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऊतक कुल कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। तो पहला टाइप का ऊतक जब तुम देखोगे तो तुम्हें यहां दिखाई देगा, है ना। इसमें सबसे पहली बात होगी कि हमको ये देखना, अच्छा जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। उपकला, ये लिख चुके हैं पहले हम लोग पीछे। उपकला ऊतक, ये संयोजी, ये कौन है आपके यहाँ पे, संयोजी ऊतक। ये कौन होगा आपके यहाँ पे, पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक, पेशीय, ई- ये जो है, ये जो है गड़बड़ है क्या, पेशी, ये ऊतक। मस्कुलर टिश्यू और तंत्रिका ऊतक, क्या होगा आपके यहाँ पे, तंत्रिका ऊतक। तो ये कितने प्रकार के हो गए आपके यहाँ पे ऊतक, टोटल कुल कितने प्रकार के हो गए आपके यहाँ पे, चार प्रकार के। आपने कहा सर, अब ये बताओ कि हम लोगों को इसमें क्या मिलने वाला है, उपकला में। हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, है ना। ध्यान दोगे आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए। उपकला ऊतक दो प्रकार के होते हैं। किसके ऊपर आधारित है पॉइंट आपके यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन, इधर देखो ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट, इधर देखिए ध्यान से, है ना। अगर हम किसके ऊपर देखें आपके यहाँ पे, संरचना के दृष्टिकोण से देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, संरचनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं उपकला ऊतक। एक हम लोग देखेंगे संरचना, एक हम लोग देखने वाले हैं क्या, एक मिनट, ऐसा देख लेते हैं। संरचनात्मक, अगर हम संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो ये एक प्रकार के होते हैं, ये हो गया, है ना। और अगर हम उनको क्या करें आपके यहाँ पे, स्तरों के आधार पर देखें, स्तर के आधार पर देखें, तो ये दो प्रकार के होंगे। तो संरचनात्मक को अगर मैं देखता हूं, तो बात कहाँ पे आएगी, वहीं, ये देखो। संरचनात्मक कितने होंगे आपके यहाँ पे, तीन प्रकार के। बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। संरचनात्मक कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के। जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको आप देखते चलो एक एक, तो मैं बताऊंगा कि ये मैट्रिक्स मैंने क्यों बनाई है। आपको मजा आएगा इस मैट्रिक्स में खूब। पहले मैंने कहा आपके यहाँ पे, ये सल्की ऊतक है। आपको लगा अच्छा ओके ठीक है, मान जाते हैं। पहले को मैंने बोला है सर ये सल्की उपकला है। दूसरा मैंने बोला ये घना कार उपकला है। तीसरा मैंने बोला ये स्तंभी उपकला है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी कोई दिक्कत यहां तक, है ना, नहीं ना। अब आगे बढ़ाते हैं। अगर हम
स्तर को ध्यान में रखते हैं, स्तर को, तो स्तर के हिसाब से आपके यहाँ पे यही उपकला आपके यहाँ पे कितने प्रकार की हो जाएगी? यही उपकला कितने प्रकार की हो जाएगी? 2 प्रकार की। कौन कौन सी, ये आप जरूर देखिएगा। ये 2 प्रकार की हो जाएगी। एक हो जाएगी आपके यहाँ पे, इधर देखिएगा, एक हो जाएगी ऐसे। चलो 3 बता देते हैं, 2 क्या तुम भी याद रखोगे, है ना? 3 ले लेते हैं ना। पहला होगा, पहला होगा सरल, यानी एक स्तरीय। सरल, सरल यानी कि एक स्तरीय, या एकल स्तर, एकल स्तरीय, एकल स्तरीय, एक स्तरीय। दूसरी तरफ होगा आपके यहाँ पे बहुस्तरित, बहु बहुस्तरित। पहला क्या हुआ आपके यहाँ पे? सरल उपकला, और दूसरा हुआ आपके यहाँ पे, देख लो आप एक एक करके देखो ध्यान से, कोई गड़बड़ मत करो। संयुक्त उपकला ये बहुस्तरित होगा, है ना? बहुस्तरित को नीचे लिखना चाहिए था, चलो ठीक है कोई नहीं, है ना? इसको एकल स्तरीय, यहाँ पे बहु स्तरीय, इसको हम लोग संयोजी उपकला। उप कला। और यहाँ पर जो है ये है कूट संयोजी उपकला, कूट संयोजी उपकला, संयोजी उपकला। यानी मैं तीनों को लिख ले गया, मुझे लग रहा था यहीं पे मैं हिंदी इंग्लिश में मेरे को प्रॉब्लम होगी, लेकिन नहीं हुई, मैं लिंक करके लिख ले गया पूरा। तो ये उपकला है। आपने कहा सर इस स्तर पर अगर हम देखें तो मानव के शरीर में कितने प्रकार की उपकलाएं पाई जाती हैं? 10। आपने कहा बताइए, हमने कहा अभी नहीं, इनका टाइम आएगा। ये अभी जब हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे ना, तो भाई यहीं से शुरू करेंगे, है ना? उत्तक के बारे में ही, अभी हम उत्तक का ही देख रहे हैं सारा प्रोसेस। अब आपके यहाँ पे आता है सर, अब हम लोग देखते हैं कौन? संयोजी उपकला, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उपकला। तो एक होगा आपके यहाँ पे, इधर देखना, एक होगा ये देखिए, एक पॉइंट जो होगी इस तरीके से देखिए, संयोजी उपकला, 1, 2, 3 और 4, है ना? सरल संयोजी उपकला। अब संयोजी उपकला को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, है ना? संयोजी उपकला का जो पहला पॉइंट है आपके यहाँ पे वो है, ये 3 पॉइंट लेते हैं ना, हाँ। ध्यान से देखना रे बच्चे, पॉइंट बहुत शानदार चल रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम आए, है ना? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा स्लो रहें शुरुआत में, जैसा अपन चलते हैं यार, और क्या। लेकिन लास्ट में जब हिट करें तो बिल्कुल बुरी तरीके ठाए ठाए ठाए, सारा चैप्टर 1 2 दिन में निकल जाए, तो शुरुआत बिल्कुल खूब बिछा देते हैं जाल अपना, है ना? तो सब लोग बहुत ध्यान से सुनो रे, सभी बच्चे बहुत ध्यान से। इसे हम बोलते हैं ढीले संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं? ढीले संयोजी उत्तक, ढुलमुल होते हैं बेचारे। ध्यान से देखिएगा, ढीले
संयोजी ऊतक। पहला पॉइंट, ये ढीले हैं, है ना। घने संयोजी ऊतक, घने संयोजी ऊतक, घने संयोजी ऊतक, है ना। और देन है आप यहाँ पे विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। बहुत ध्यान से याद रखिएगा इस बात को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक या विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक, है ना। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना है ना। विशिष्ट संयोजी ऊतक। अब घने, ढीले और विशिष्ट संयोजी ऊतक आपके सामने अरेंज है। अगर आप लूज कनेक्टिव टिश्यू देखोगे तो यहां पर हम लिखेंगे आपके सामने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एक एक करके देखते जाओ। पहला आपने लिखा, पहला आपने लिखा एरियोलर, एरियोलर संयोजी ऊतक, संयोजी। अब हम ऊ लगा देंगे तो आप ऊतक समझ जाना बस, है ना। दूसरी तरफ जब हम गए तो हमें पॉइंट मिला एरियोलर के बाद, है ना, एडिपोज। यानी कि इधर देखो ध्यान से, यानी कि वसीय उत्तक। कौन मिला आपके यहाँ पे दूसरी टेस्ट साइड मुझे? वसीय उत्तक। इसको भी हटा दें, ये पॉइंट भी बेकार में चला गया, तीन बना दिया था मैंने। वसीय उत्तक है, वसीय, वसीय यानी फैटी टिश्यू, वसीय उत्तक, वसीय उत्तक, है ना। अब घने संयोजित उत्तक की तरफ हम चलते हैं, है ना। तो यहां पर मिलेंगे घने संयोजी उत्तक। घने संयोजी उत्तक जो होंगे वो भी दो प्रकार के होंगे। ये कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। ये जो घने संयोजी उत्तक तुम देख रहे हो ये दो प्रकार के होंगे। कौन कौन होंगे उनका नाम लिख लेंगे। बहुत ध्यान से सुना, अभी मैट्रिक्स बना रहा हूँ इसलिए आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ एक बार मैट्रिक्स बन जाए फिर आपको खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक चीज़। तो ये हो गया भैया घने संयोजी उत्तक। अच्छा, घना संयोजी उत्तक जो है वो दो प्रकार का, एक विशिष्ट प्रकार का है, एक आपके यहाँ पे क्या है, यानी विशिष्ट नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि एक जो है आपके यहाँ पे वो नियमित है, नियमित घना संयोजी उत्तक है, दूसरा अनियमित घना संयोजित उत्तक है। तो एक हो गया आपके यहाँ पे नियमित घना संयोजी उत्तक, नियमित घना संयोजी ऊतक। नियमित, इधर देखो, नियमित, नियमित घना, घना नियमित घना संयोजी ऊतक, नियमित घना संयोजी ऊतक, ये हुआ पहला, है ना, नियमित घना संयोजी ऊतक। और दूसरा हुआ आपके यहाँ पे अनियमित। क्या हुआ आपके यहाँ पे? अनियमित, अनियमित, अनियमित घना, घना संयोजी, संयोजी ऊतक, अनियमित घना संयोजी ऊतक। अगर मैं अनियमित घना और नियमित घना की बात करूं तो मैंने आपसे ये बोला कि अगर हम धीरे धीरे इस पॉइंट में चलें
तो हमारे पास और भी फ्रेम आएंगे। क्या? वो ऐसे आएंगे, देखो ध्यान से सब लोग, है ना, ध्यान से देखो भाई। जो अनियमित घना संयोजी ऊतक और जो नियमित घना संयोजी ऊतक है, ये भी आपके यहाँ पे अलग अलग दो प्रकार से होंगे। यानी ये जो नियमित घना है, ये बनाएगा आपके यहाँ पे येलो फाइबरस, यानी कि कहते हैं कि पीले तंतुमय नियमित घना संयोजी ऊतक। पीले तंतुमय नियमित घना, सफेद तंतुमय नियमित घना संयोजी ऊतक, यानी ये दो प्रकार के तंतुओं से मिलकर बने होंगे, है ना। तो आप चाहो तो यहीं पर एक उसमें लिख लो, यहाँ पे सफेद तंतु, सफेद तंतुमय, सफेद तंतु, और इधर की तरफ लिख लो, सफेद तंतु के बाद इधर की तरफ लिख लो आप यहाँ पे पीले तंतु, पीले तंतु, पीले तंतु। आपको दिख गया आपके यहाँ पे, तो ये सफेद तंतु और ये पीले तंतु हो गए। अनियमित घना संयोजी ऊतक की तरफ जब आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे, दो प्रकार के संरचनाएं मिलेंगी। यहाँ पे भी पीला मिलेगा आपके यहाँ पे, पीले तंतु, तंतु, और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे, सफेद तंतु। क्या मिलेगा आपके यहाँ पे, सफेद, सफेद तंतु, सफेद तंतु। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। अब हम कहेंगे आपसे जो विशिष्ट उत्तक है ना, ये भी दो प्रकार के होंगे आपके यहाँ पे। एक एक आपके यहाँ पे, इधर देखिए क्या थे हमने, उपास्थि, उपास्थि, एक होंगे अस्थि, एक उपास्थि का निर्माण करेंगे, एक अस्थि का निर्माण करेंगे, एक अस्थि का निर्माण करेंगे, और तीसरा जो गया वो लिक्विड यानी कि ब्लड का निर्माण करेंगे, रक्त, रक्त। अब समझ में आ रहा है कि हमें कितनी हेडिंग मिलने वाली है। इतनी हेडिंग आपको मिलेगी संयोजी और आपके यहाँ पे किसमें, इसमें। बाकी पेशिये और ये क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पेशिये में भी आपके यहाँ पे कौन के तीन प्रकार की पेशियां हो जाएगी, और तंत्रिका तंत्र में चार प्रकार की कोशिकाएं होंगी जो हम लोग जानते हैं। पेशिये में आपके यहाँ कंकालीय पेशी हो जाएगी, चिकनी पेशी हो जाएगी, और हृदय पेशी हो जाएगी। और तंत्रिका में आपके यहाँ पे डेंड्राइट हो जाएगा, साइटोन हो जाएगा, एक्सोन होगा, और आपके यहाँ पे क्या, बस ये तीन संरचनाएं आपके यहाँ पे होंगी। तो तंत्रिका संरचना इस तरीके से देखेंगे। बहुत ध्यान से जब तुम इसको देखोगे तो आपके बात ये समझ में आएगी। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको खूब ढेर सारे उत्तकीय संरचनाएं देखनी है। उपकला उत्तक देखना है, संयोजी उत्तक देखना है, पेशी उत्तक देखना है, तंत्रिका उत्तक देखना है आपके यहाँ पे। संरचनात्मक अक्षर संरचनात्मक और स्तरीय स्तर पर देखना है। संरचनात्मक पर सल्की और घनाकार स्तंभ भी देखना है आपके यहाँ पे। जो आप स्तर देखोगे उसमें सरल कूट संयोजी और संयोजी उपकला होगा। एक आपके यहाँ पे एक स्तरीय होगा, एक बहुस्तरीय होगा। जो कूट संयोजी उसको भी एक स्तरीय माना जाता है। अगर इसी तरीके से आप संयोजी उत्तक में जाते हो तो एक होता है आपके यहाँ पे ढीले संयोजी उत्तक, दूसरे होते हैं घने संयोजी उत्तक, और तीसरे होंगे विशिष्ट प्रकार के उत्तक, आप विशिष्ट संयोजी उत्तक। जो ढीले संयोजी उत्तक होंगे वो होंगे एरियोलर टिश्यू या वसीय उत्तक, यानी कि ये एरियोलर मतलब आपके यहाँ कनेक्टिव टिश्यू होंगे, या आपके यहाँ पे फैटी कनेक्टिव टिश्यू होंगे, या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होंगे। दूसरी तरफ आप देखोगे घनाकार। अगर हम घने संयोजी उत्तक देखेंगे तो उसमें नियमित घनाकार संयोजी उत्तक होते हैं और दूसरे में अनियमित घनाकार संयोजी उत्तक होते हैं। अगर नियमित घनाकार संयोजी उत्तक को अगर आप देखोगे तो वो हो गया आप यहाँ पे संरचना, जो जो तंतु होगा वो या तो सफेद तंतु होगा या तो पीले तंतु होंगे। दूसरी तरफ आप यहाँ पे अनियमित घनाकार संयोजी उत्तक जो देखोगे उसमें आप यहाँ पे सफेद और पीले तंतु होंगे। विशिष्ट संयोजी उत्तक आप यहाँ पे तीन प्रकार के होंगे, उपास्थि होंगे, अस्थिल होंगे और रक्त होंगे आपके यहाँ पे। जो उपास्थि संयोजी उत्तक होगा वो आपके यहाँ पे क्या होगा, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। जो उपास्थि संयोजी उत्तक होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, जो उपास्थि संयोजी उत्तक होगा उसमें अस्थियां नहीं मतलब ये कार्टिलेज होगा। जो अस्थिल होगा इसमें हड्डियां पाई जाएंगी, और जो रक्त है वो आपके यहाँ पे रक्त है। तो इस तरीके से आपको ये बात लिखना होगा, देखना होगा कि यहाँ पे तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग रिस्पेक्टिवली आप यहाँ उपास्थि, अस्थिल और रक्त के निर्माण के फ्रेम में देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियरली आपको देखनी है, और ये सब चीजें बहुत साफ साफ तरीके से आप देख लो। अब पॉइंट ये आता है कि जो उत्तक है, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका,
इस तरीके से देखना है। पेशीय उत्तक हम लोग आपके यहाँ पे किसके अंदर देख चुके हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन के अंदर देख चुके हैं। और इसमें तीन प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, एक चिकनी पेशियां थी, एक आपके यहाँ पे कंकालीय पेशियां थी, और एक सबसे शानदार पेशी थी, उसे हम लोग हृदय पेशी के नाम से जानते थे। चलो आगे, हम सबको इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता है, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं इनके बारे में। उसके बाद तंत्रिकीय आपके यहाँ पे जो उत्तक है उसके बारे में भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। याद करो जो मैंने आपको तंत्रिका तंत्र में एक साइटोन का, डेंड्राइट का, एक्सॉन का, इनकी संरचना शो कर थी, प्रदर्शित करी थी, वो इन्हीं के बारे में बता रही थी कि आपके यहाँ पे एक आपके यहाँ पे इम्पल्स को लेके आएगी, वाहक होगी, दूसरी आपके यहाँ पे दूर ले जाएगी, और तीसरी जो होगी वो आपके यहाँ पे क्या करेगी, आपके यहाँ पे इनको रिकॉग्नाइज करेगी। तो उसी तरीके से हमने बताया डेंड्राइट होते हैं, साइटोन होते हैं, एक्सॉन होते हैं। अब वो क्या कहते हैं उनको हिंदी में, मतलब शायद मुझे उतना ज्यादा आइडिया है नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? मतलब मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं तो मतलब इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज बता दो, है ना। मतलब इजी 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 वे में देखो, इजी वे देखो कैसे आपको इजीली इसको क्या करना है, वर्कआउट करना है। तो अब अगर आप बोलो तो मैं उपकला उत्तक के बारे में बता दूं, लेकिन उपकला उत्तक के बारे में जानने से बेहतर है कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और गैदर कर ली जाए कहाँ पे, उत्तक से। जैसे कि कुछ इंफॉर्मेशन सामान्य सी हैं, कुछ जैसे सूचनाएं जो होंगी वो बहुत सामान्य सी हैं जिनको हमें देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और क्या। हेडिंग सबसे पहली, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, है ना। सामान्य उत्तक, है ना। जंतु उत्तक, जंतु उत्तक, सामान्य, सामान्य संरचना, सामान्य संरचना। ध्यान से देखिएगा, जंतु उत्तक, सामान्य संरचना, गौर से देखिएगा। संरचना से लेके हर एक चीज का विवरण यहाँ पे होगा, है ना, है ना। ये बहुकोशिकीय जंतु उत्तक बोला है तो समझ में आ जाना चाहिए कि जंतु है तो बहुकोशिकीय ही होगा, है ना। तो अधिकांश अधिकांश जंतुओं में पाए जाते हैं, जंतुओं में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। दिस द फर्स्ट पॉइंट, है ना। फिर से सुनेंगे हम लोग। अगर हम अधिकांश जंतुओं में पाए जाते हैं बात लिख दी है तो ये भी है। कहते हैं उत्तक, कहते हैं उत्तक के, उत्तक कोशिकाओं के, उत्तक 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 कोशिकाओं कोशिकाओं की के संरचना एवं कार्य, संरचना एवं कार्य, कार्य विभिन्न हो सकते हैं, कार्य विभिन्न हो सकते हैं, विभिन्न हो सकते हैं, हो सकते हैं। यानी उत्तक कोशिकाओं के संरचना एवं कार्य जो है वो क्या हो सकते हैं, विभिन्न हो सकते हैं। अगला पॉइंट आपके पास और भी, है ना। शब्द उत्तक, शब्द उत्तक जंतुओं के लिए, जंतुओं के लिए और पादपों के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया था,
जंतुओं के लिए जिसने दिया था उसका नाम था बाइकाट या बाइकट। काट नहीं भाई, बाइकट। और एन ग्रीव नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले पादपों के लिए दिया था ये टर्म, है ना, एन ग्रीव। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ऊतकों के अध्ययन को, ऊतकों के अध्ययन को, अगर हम ऊतकों के अध्ययन को बोलें, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगर मैं ऊतकों के अध्ययन की बात करूं तो यहां पे बात करेंगे क्या, कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, है ना। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं। अगर ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं तो ऊतकों का जो तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, बाइकाट। क्या रे, है ना। बाइकाट को को हिस्टोलॉजी का, हिस्टोलॉजी का, आज कंटेंट ज़्यादा है इसलिए आज ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, इसलिए हम आपकी तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। तो आप ये मत समझना कि आज सर ने बड़ा मोनोटोनस पढ़ाया, बिल्कुल भी नहीं। हिस्टोलॉजी के कहते हैं, बाइकट को हिस्टोलॉजी का जनक कहते हैं, जनक कहते हैं, यानी कि हिस्टोलॉजी के जनक हैं ये, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, बाइकट, है ना। अगला पॉइंट और भी शानदार है ना। अगर सूक्ष्मदर्शी अध्ययन किसी ने किया इनका तो वो साइंटिस्ट का नाम है ना, इधर देखिएगा, है ना। कहते हैं ऊतकों का विस्तृत अध्ययन, ऊतकों का विस्तृत अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, अध्ययन या सूक्ष्मदर्शी, या सूक्ष्मदर्शी शारीरिक अध्ययन, शारीरिक अध्ययन, शारीरिक, बाप रे, अध्ययन, है ना। इधर देखो ध्यान से, मार्सेलो मेल्पिघी, ध्यान से देखिएगा, साइंटिस्ट का नाम बड़ा प्यारा सा है, मार्सेलो, मार्सेलो लो, देखो ध्यान से, लो मेल्पिघी, मेल्पिघी, पिघी, मेल्पिघी, मेल्पिघी ने किया था, ने किया था, इसलिए मार्सेलो मेल्पिघी को फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं, है ना। देखना ध्यान से, मेल्पिघी को, मेल्पिघी को को सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी
शारीरिकी का सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शी, शारीरिकी का शारीरिकी शारीरिकी का का जनक कहते हैं। जनक कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी का जनक कहते हैं। ये है मैलपी की। तो ये था पूरा जो तुम देखना चाहते हो, क्या जंतु संरचना और जंतु के आप यहाँ पे करेक्ट। तो ये था पूरा, आप एक बार देख लो चाहो तो, है ना। तो ये जंतु उत्तक हैं। ये जंतु के पूरे उत्तकीय संरचना है, सामान्य संरचना है जंतुओं की, है ना। जो कुछ भी है वो ये है, दैट्स इट। इतना आपको देखना है। तो कुल मिला के आप जो भी पूरा का पूरा फ्रेम देखोगे उसको इसी रिस्पेक्ट में आना है ना। तो जंतु उत्तक है, सामान्य संरचना है, जो कुछ भी आपको देखना है आप इसे रिस्पेक्ट में देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ाते हैं पॉइंट को, है ना। अब आती है हेडिंग उपकला उत्तक, है ना। जो बात बोल रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखें। अब हम थोड़ा सा एक्टिव टीचिंग कर सकते हैं क्योंकि अब आएगा क्या, एक्सप्लेनेशन। तो उपकला उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, ठीक है ना। उपकला ऊतक, ये पहला पॉइंट है ना। यहाँ पे जब मैं पॉइंट को लेके आता हूँ तो आपको बहुत परफेक्ट वे में देखना है। ये उपकला ऊतक है। उपकला ऊतक कितने प्रकार के होंगे ये आप देखिएगा। उपकला ऊतक कितने प्रकार के होंगे ये देखिए। अब अगर मैं उपकला ऊतक आपके सामने लेके आता हूं तो मुझे ये बोलना होगा कि हमारे पास दो टाइप के पॉइंट हैं। इधर देखो, दोनों लिखता हूं आपके यहाँ पे। अरे क्या रे, ध्यान से देखो। उपकला उपकला ऊतक ऊतक, बहुत ध्यान से देखना। आपने कहा सर ये आप खेल क्या रहे हो, हमने कहा बहुत शानदार खेला खेल रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो मजा आ जाएगा, है ना। ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल मजा। क्या कर रहा हूँ रे, है ना। ये लीजिए, खूब मजा आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। दोनों तरफ उपकला देख लिए सर, क्या बीच में शीशा लगाने वाले हो क्या, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या होने वाला है, हमने कहा ऊतक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। आपको ही पता है, हमको ही पता है ना। ऊतक जो होंगे वो तीन प्रकार के होंगे और तीन प्रकार का जो ऊतकीय विवरण होगा, वितरण होगा, वो इनके इनके बहुत ध्यान से देखिएगा, वो इनके फ्रेम के रेफरेंस में होगा, है ना। पहला, भाई की इनकी संरचना कैसी है। दूसरा, भाई की इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। और तीसरा, भाई की ये आपके यहाँ पे किस तरीके से पाए जाते हैं। आप ध्यान से देखिए, गौर से देखो, ध्यान से, है ना। उपकला उत्तक। अब मैं यही बात क्या कर रहा हूं, अपोजिट लेके आ रहा हूं। उपकला उत्तक इधर भी आपके यहाँ पाई जा रही हैं और ये भी तीन प्रकार की होंगी। पहली ये होगी, दूसरी ये होगी और तीसरी जो है वो ये होगी। तो ये तीन प्रकार की उत्तक मुझे भी दिखी। अब जब हम इधर की तरफ खड़े हुए हैं तब हमारे सामने ये पॉइंट है इधर की तरफ, कि इधर पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट कि जो उपकला उत्तक होती हैं वो स्तर के आधार पे, स्तर के आधार पर, आधार पर तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं। स्तर के आधार पर तीन नहीं बोलेंगे, भी रुक जाओ। स्तर के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की
होती है। फिर आगे लेके चलेंगे कि ये कैसे तीन प्रकार की बनेगी और कैसे क्या होगा, सारा पॉइंट, है ना। अगला पॉइंट आप जरूर देखेंगे और मजेदार तरीके से। संरचना के आधार पर, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर, आधार पर ये तीन प्रकार के होंगे। यानी अगर हम संरचनात्मक तौर पे देखें तो ये कितने प्रकार के होंगे आपके यहाँ पे, तीन प्रकार के। तो दोनों को बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं उपकला उत्तक को देखूंगा तो ये कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के। अगर मैं आपके यहाँ पे उपकला उत्तक को देखूंगा स्तर के आधार पे तो ये कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। तो जब हम आपके यहाँ पे क्या संरचना के आधार देखेंगे तो हमें तीन प्रकार का देखेगा आपके यहाँ पे, संरचना के आधार पर तीन प्रकार का आपके यहाँ पे, और स्तरीय पे आपके यहाँ पे दो प्रकार के होंगे। तो आइए तीनों प्रकार को बहुत ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहला, है ना, मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, एक ही लाइन में तीनों लिखते हैं। नाम है आपके यहाँ पे सरल शल्की उपकला, सरल शल्की उपकला, है ना। दूसरा देखिएगा घनाकार उपकला, घनाकार उपकला, घनाकार उपकला, है ना। संयोजी, क्या कर रहा हूं रे, स्तंभी, स्तंभी उपकला। अब ध्यान से देखिए तीनों को। अब हम आते हैं किसकी तरफ, इस पॉइंट की तरफ, जब हमारे पास दो टाइप के हैं। यहां पे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना, उसको बहुत गौर से देखिएगा। सरल उपकला को बहुत ध्यान से देखिएगा, उपकला उत्तक को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट जो है उपकला उत्तक के अंदर, उसको बहुत क्लियर करिए, है ना। किसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, बेस मतलब इनके, उसके आधार पर कि ये कितने स्तर होते हैं, है ना। एक होगा आपके यहाँ पे एक स्तरीय, है ना, ऐसे नहीं, ऐसे रुक जाओ एक मिनट ध्यान से। जो एक स्तरीय होगा उसको बोलेंगे सरल, सरल, नीचे लिखिएगा एक स्तरीय, सरल या एक स्तरीय। ऊपर देखिएगा दूसरा लिखिएगा यहाँ पे, है ना, सरल के बाद संयुक्त, संयुक्त, बहुस्तरीय, बहुस्तरीय। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये होते हैं बहुस्तरीय। तो यहाँ पे पॉइंट इस तरीके से, यानी सरल एक स्तरीय है और संयुक्त जो है वो बहुस्तरीय है। उपकला उत्तक जो होगी वो आपके यहाँ पे सल्की, घनाकार, स्तंभी तीन टाइप की होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर हम दोनों को मर्ज कर दें तो एक सुपर फ्यूजन बनेगा। क्या, सुनना ध्यान से, ध्यान से देखो। सरल सल्की उपकला, सरल घनाकार उपकला, सरल स्तंभी उपकला। कितने टाइप के हो गए मेरे बच्चों, तीन टाइप के। आप बहुत ध्यान से तीनों को देखिए, बाद में मैं मिटाऊंगा। बोलो, सरल सल्की उपकला, है ना, सरल घनाकार उपकला, सरल स्तंभी उपकला। बोलो समझ में आई कि नहीं। तो कितने प्रकार के हो गए आपके यहाँ पे उत्तक, सरल उत्तक कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के। उसी तरीके से मैंने बोला संयुक्त, अब कलर चेंज कर लूं, पिंक या व्हाइट आने दो, है ना। संयुक्त सल्की उपकला, संयुक्त घनाकार उपकला, संयुक्त स्तंभी उपकला। ये तीन प्रकार के हो गए कि नहीं। तो टोटल कितने प्रकार के उत्तक बने आपके यहाँ पे, छह प्रकार के।
6 प्रकार के बने ना, लेकिन इस संयुक्त में भी 2 प्रकार का है। एक है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया और एक है आपके यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलिया। तो ट्रांजिशनल को क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, उसके आधार पर हम इसे 2 प्रकार में और बांटेंगे। तो कुल मिला के 6 प्रकार की ये आपको दिखेंगी। एक होगी आपके यहाँ पे घनाकार, अच्छा स्तर क्या है, एक होगी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया, है ना, जिसके बारे में मैंने आपको वहां पे बताया है। तो एक जो तीसरी प्रकार की यहाँ पे निकल के आएगी, इस पॉइंट पे जो तीसरी निकल के आएगी उसका नाम होगा, ध्यान से सुनिएगा, कूट गुहिये, कूट, क्या बोला था मैंने, एक मिनट रुक जाओ। तो ये 6 प्रकार की एपिथेलिया मिली तुमको कि नहीं मिली? अब इस 6 प्रकार की एपिथेलिया को हटाओ फटाफट, यानी कि 6 प्रकार की एपिथेलिया तो सर जी पाई ही जाएगी, ये इसकी गारंटी बात की तो फुल गारंटी है। तो 6 प्रकार की उपकला हो गई। अब 7वीं उपकला देखिए, तो 7वीं उपकला होगी आपके यहाँ पे एक है आपके यहाँ पे संयुक्त। तो एक मिनट रुकना जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, मुझे याद आ रहा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, बस कूट संयोजी सही है। यहाँ पे होगा कूट संयोजी उपकला, कूट संयुक्त उपकला, संयोजी नहीं रे, वही तो मैं बता रहा था गड़बड़ जा रहा है। संयुक्त, संयोजी का मतलब हो गया कनेक्टिव टिश्यू, है ना, संयुक्त, कूट संयुक्त। थोड़ा यहाँ पे भी आके मिला लें, ये आप लोगों ने बनाया होगा चार्ट, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक जा रही है, इसको देख लेना। यहाँ कूट संयोजी चला गया ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो कूट संयुक्त था, है ना, कूट संयुक्त, कूट संयोजी नहीं, संयुक्त, है ना, कूट संयुक्त, है ना। चलिए, तो ये था कूट संयुक्त उपकला। अब कूट संयुक्त आपके यहाँ पे क्या होगा, सल्की और ये सब। अच्छा, कूट संयुक्त सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपके यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्तंभी उपकला। तो कितने टाइप के हो गए टोटल? 7, बोलो यस या नो। अब अगर ये टोटल 7 टाइप के हो गए तो क्या हमें 7 टाइप की फिथिलियां देखनी है? नहीं, 3 और देखनी है। आपने कहा कौन कौन सी? हमने कहा अगर मैं तुमको लेके जाऊं कहाँ पे, इधर देखो, यहाँ पे। तो कूट संयुक्त के बाद इस संयुक्त उपकला में एक होगा ट्रांजिशनल एपिथेलिया, जो किसमें पाई जाएगी आपके यहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि आपके मूत्राशय के अंदर पाएगी, जिसकी फैलने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे कूट संयुक्त या आभासी स्तरित आपके यहाँ पे होती है। यहाँ पे आपके यहाँ पे है एक संक्रमण या अंतवर्ती उपकला। अगर हम संयुक्त को देखेंगे तो संयुक्त फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में आपके यहाँ पे? 2 में आपके यहाँ पे। एक होगा आपके यहाँ संक्रमण उपकला, क्या होगा आपके यहाँ पे, संक्रमण, यानी संक्रमण उपकला। और दूसरा होगा आपके यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड यानी स्तरित उपकला, स्तरित उपकला। तो ये 2 प्रकार की उपकलाएं आपके सामने और देखने को मिल रही हैं, तो इनको यहाँ पे देख सकते हो, देख लीजिए आप सभी के सभी, है ना, कूट संयुक्त और एवरीथिंग, सब कुछ बहुत ध्यान से देखो। अब आपके यहाँ क्या होगा, यानी कि अब हम देखने वाले हैं 3, 3 6 और एक 7 और एक ट्रांजिशनल 8, 8 उपकला हो गई ना। 2 और, एक होगी आपके यहाँ पे न्यूरो सेंसरी एपिथीलिया, ये इनके अलग होगी, न्यूरो सेंसरी एपिथीलिया, और एक होगी आपके यहाँ पे जर्मिनल एपिथीलिया, है ना। तो हम लोग पूरी 10 एपिथीलिया पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आज की क्लास के अंदर, यानी कि इस क्लास के अंदर। तो सरल सल्की उपकला, अब एक टाइप से हम लोग देखते चले जाएं, सल्की उपकला के प्रकार देख लें, है ना, 1 2 और 3, नहीं रुक जाओ। अब एक काम करेंगे ना हम लोग, अब हम लोग अगले पॉइंट में जाके, अगले पेज पर जाके ये लिख ही लेते हैं कि भाई क्या बात है ना। इधर देखिए, इपिथीलिया के प्रकार बताना, अगर कोई प्रकार समझ में ना आए तो। पहला, पहला आपके यहाँ पे है सिंपल, है ना, सामान्य, है ना,
सरल, सरल, सरल। इधर क्या है? उपकला, उपकला, सरल उपकला, है ना। यहाँ पे है आपके, यहाँ पे सल्की, यहाँ पे है घनाकार, यहाँ पे है स्तंभी, है ना। सरल, घनाकार, स्तंभी, सल्की, घनाकार, स्तंभी। यस या नो? ये तीन प्रकार की उपकला हो गई। उसके बाद आती है संयुक्त। संयुक्त, सही ना। संयुक्त कितने प्रकार की होगी बेटा? दो प्रकार की। कौन कौन सी आपके यहाँ पे? संक्रमण, 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 संयुक्त संक्रमण उपकला, ये होगा संक्रमण, और ये होगा स्तरित, स्तरित, संक्रमण या स्तरित, है ना। उपकला, है ना। उपकला, है ना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जो स्तरित होगा वो तीन टाइप का होगा, है ना। तो पहला, ऐसे देखो, ऐसे देखो, इधर देखो। पहला कौन सा होगा? सरल तलकी उपकला, दूसरा सरल घनाकार उपकला, तीसरा सरल स्तंभी उपकला, चौथा सरल संयुक्त संक्रमण उपकला। अब स्तरित को देखो ध्यान से, है ना। स्तरित जो होगा वो होगा स्तरित सल्की उपकला, स्तरित सल्की उपकला, स्तरित घनाकार उपकला, है ना, स्तरित स्तंभी उपकला। यानी ये तीन प्रकार के हो गए। तो एक बार दोबारा देखते हैं हम लोग, है ना। चौथे के बाद यहाँ पे देखिएगा पांचवा, यहाँ पे देखेंगे छठा, तो यहाँ पे देखेंगे सातवां। यानी कि इस तरीके से आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टाइप की उपकला आपको देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट मैंने बताया आपके यहाँ कूट स्तरित उपकला, है ना। हाँ, तो सातवें के बाद जो आठवां होगा ये एक विशिष्ट प्रकार का होगा, इसको मैंने बताया था कूट स्तरित उपकला। और ये आपके यहाँ पे क्या होगी? आपके यहाँ पे कूट स्तरित उपकला। आठवां क्या होगी? कूट स्तरित उपकला, उपकला। आप देख रहे हो यहाँ पे कूट स्तरित उपकला ये होगी आठवीं। चलो नौवीं की तरफ चलें और 10वीं की तरफ चलते हैं। नौवीं एपिथीलिया जो मैं आपको बताने वाला हूं वो होगी आपके यहाँ पे कौन सी? न्यूरोसेंसरी यानी तंत्रिका संवेदी उपकला, तंत्रिका संवेदी उपकला, उपकला। और जो 10वीं उपकला होगी उसको हम लोग बोलेंगे जननिक, जननिक उपकला, उपकला। तो भैया ये हो गया टोटल अपना 4 टाइप, मतलब 10 टाइप की एपिथीलिया, जिनके बारे में मुझे क्या करना है? आपको बताना है। अब एक एक करके इनका फंक्शन देख लेते हैं, और यहां से बिल्कुल आप परफेक्ट पॉइंट पे कॉन्सेप्ट लेके हुए चलना, है ना। यानी अब देखा जाए अगर हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे खूब ढेर सारे पॉइंट लेके आपके सामने आ चुके हैं। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास कुछ एपिथीलिया हैं,
है ना, बहुत ध्यान से देखिए, है ना, ध्यान से देखो आपको समझ में आ जाएगा। एक तो ये है, और दूसरा, एक मिनट रुको, ये देखो, एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। ये तीनों दिख रही है आपको? ये तीन लाइनें जो हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की बेसल स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पे दूसरा जाएगा आपके यहाँ पे और बढ़िया सा, ये इस तरह आ गया आपके यहाँ पे, ये इस तरह आ गया। इनको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं मेरे बच्चे। क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आइए गौर से इनके बारे में बात करते हैं, है ना। इधर देखो ध्यान से, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेसल लेमैना, BASAL, बेसल, LAMINA, बेसल लेमिना। और ये हो गया आप यहाँ पे रेटिकुलर लेमिना, RATI, रेटिकुलर लेमाइना, LAMINA, लेमिना। और दोनों को कम बोला गया बेसमेंट्स। इधर देखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हो गई आपके यहाँ पे दो प्रकार के, दो स्तर, है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, बहुत ध्यान से बहुत क्लियरली इस पॉइंट को देखोगे तो ही समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बहुत ध्यान से, है ना। है ना। इसको अगर हम बोलें तो ये आपके यहाँ पे निर्जीव, या ये आपके यहाँ पे निर्जीव होता है, या ये कह सकता हूँ कि नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग, LIVING, नॉन लिविंग होते हैं। ये मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे नॉन लिविंग होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये जो है, ये इधर देखना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब एक एक करके पॉइंट देखना। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड और प्रोटीन फाइबर से मिलकर बनी होती है। किससे? आपके यहाँ पे इधर देखो, ग्लाइको प्रोटीन म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इधर देखो, म्यूको पॉलीसैकेराइड और म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोपॉलीसैकेराइड और प्रोटीन तंतु, प्रोटीन तंतु, तंतु से मिलकर बनी होती है। अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे हमारे पास तीन ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड और प्रोटीन तंतु से मिलकर बने होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे यूनिक फीचर दे रहा हूँ, सबसे यूनिक बात। और वो ये है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, या जो कुछ भी है, ये सब मिल के आप यहाँ पे बेसमेंट सबस्ट्रेट का निर्माण करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन का। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये एक नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग में सिर्फ बायोमोलिक्यूल आपको दिख रहे हैं। हाँ, इनमें दो लेमिना जरूर पाया जाता है। कौन सा? आपके यहाँ पे एक बेसल लेमिना और एक रेटिकुलर लेमिना। तो जो बेसल लेमिना आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, ये आपके यहाँ पे, ये अगर इनको देखा जाए तो ये अर्ध पारगम्य होते हैं। क्या होते हैं आपके यहाँ पे?
अर्धपारगम्य झिल्ली होते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, है ना। अर्ध पारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली होते हैं। झिल्ली यानी ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ना, जो क्या करेंगे आप यहाँ पे फिल्ट्रेट, फिल्टर का कार्य करेंगे। फिल्टर, फिल्टर का कार्य करेंगे। अब बहुत क्लियरली आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये कह रहे हैं बहुत ध्यान से, ये कह रहे हैं कि इधर देखो, सब लोग एक एक करके पॉइंट को देखोगे। ये कह रहे हैं कि फिल्टर अर्धपारगम्य झिल्ली है ना। मैंने बेसल लेमिना, रेटिकुलर लेमिना की बात की, मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात की, मैंने नॉन लिविंग की बात की, मैंने इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले सभी बायोमोलिक्यूल की बात की, और इस तरीके से बताया कि ये यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब इन बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथीलिया का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये एक चर्चा का विषय है, और इसी से ये निर्धारित होगा कि कितने प्रकार की एपिथीलिया संरचनात्मक तौर से पाई जाती हैं। तो आपने कहा सर आइए कर लेते हैं निर्धारण इसका, हमने कहा बिल्कुल सही है। तो आपने कहा सर सबसे पहले तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि जितनी भी एपिथीलिया होंगी, है ना, उसमें सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, सल्की। और सल्की एपिथीलिया जो तो इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि क्या बताऊं सर, आपको पता है इतनी पतली कि जो न्यूक्लियस होता है ना, उसकी वजह से वो बेचारी क्या होती है आपके, हल्का सा फूली होती है, वरना बिल्कुल पतली ऐसे होती है। ये है ना। अब अगर तुम इसको किसी भी फ्रेम में लेके जाओगे, है ना, तो ये इस तरीके से दिखेगी, है ना। ये इस तरीके से दिखेगी, यानी कि इधर देखो ध्यान से, यानी कि इस तरीके से। मैंने यही तो बताया ना, इधर देखो ध्यान से, मैंने तो यही बताया ना आपको, ये देखिए, मैंने तो आपको यही बताया ना कि ये एपिथेलिया है। मैंने आपको दोनों व्यू इसका दिखा दिया, एक फ्रंट व्यू और एक ऊपर का व्यू। आप यहाँ पे ये टेसलेटेड एपिथेलिया है, ये आपके यहाँ पे क्या है, सरल सल्की उपकला है, एक स्तरित है आपके यहाँ पे। ये बहुस्तरित नहीं दिखाया मैंने, ये आपके यहाँ पे मैंने ऐसा स्तर दिखाया, यानी अगर सामने से देखोगे ऐसे तो ये ऐसे दिखाई देगी, और पीछे ऐसे दिखाई देगी, यानी कि ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे कर रखा है एपिथेलिया को। आप बेसमेंट के साथ इनका अटैचमेंट भी देख रहे हो, ये वाला आपके यहाँ पे, और इसके ऊपर आप देख रहे हो कि ये ऐसे ऊपर ऐसे फैली हुई है, यानी कि आपको इस तरीके से एपिथेलिया देखनी चाहिए, है ना। दूसरी तरफ हमारे पास एक एपिथेलिया है जिसका नाम है, इधर देखो ध्यान से, जिसका नाम है सरल घनाकार उपकला, है ना, जिसका नाम है सरल घनाकार उपकला। और सरल घनाकार उपकला को जब भी आप देखोगे तो यहाँ पे पहली बात तो कोशिकीय कोशिकीय गैप नहीं होगा, यानी कि आपके यहाँ पे कोशिका के बीच में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, आपके यहाँ पे गैप नहीं होगा। तो ये होगा भैया सरल घनाकार उपकला। और सरल सरल घनाकार उपकला के अंदर इधर देखिए ध्यान से, सरल घनाकार उपकला के अंदर यहाँ पाया जाएगा केंद्रक, यहाँ पाया जा रहा है केंद्रक, यहाँ पाया जा रहा है केंद्रक, यहाँ पाया जा रहा है केंद्रक, बिल्कुल सेंटर में केंद्रक पाया जा रहा है, देख लो आप सब, बिल्कुल सेंटर में। उसी तरीके से जब आप स्तंभी उपकला देखोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आप स्तंभी उपकला देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जो स्तंभी उपकला है वो इस तरीके, अभी स्तंभ, इन सभी उपकलाओं के अंदर मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया ही नहीं है, मॉडिफिकेशन मेरे बच्चे अलग है। तो ये हो गया आपके यहाँ पे स्तंभी उपकला, ये बड़ी बड़ी होंगी आपके यहाँ पे, खूब बड़ी बड़ी। और ये स्तंभी उपकला आपके शरीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्य करेंगी, अभी सबका कार्य भी इनके सामने होगा, है ना, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, कार्य बिल्कुल सुपर डुपर लेवल पर होगा। तो ये आ गया आपके यहाँ पे क्या, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, 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 और ये न्यूक्लियस है। आप सबको दिख रहा है। तो यहाँ पे बेसल न्यूक्लियस, ये एक पहली संरचना होगी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इनके कितने मॉडिफिकेशन होंगे जब हम कॉलमनर एपिथेलिया में पहुंचेंगे तब बता देंगे, इनके कितने मॉडिफिकेशन होंगे जब हम क्यूबॉइडल एपिथेलिया के अंदर पहुंचेंगे तब बता देंगे, है ना। लेकिन
अगर मैं इसी इपिथीलिया को, इधर देखो ध्यान से, अगर मैं इसी इपिथीलिया को अभी 1 मिनट के अंदर मॉडिफाई करके आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मेरे ख्याल से मैं आप सभी को समझा ले जाऊंगा अपनी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। इधर देखिए, ये देखिए, ये कुछ उपकलाएं ऐसी होंगी जो इनके ऊपर आपके यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, कुछ उपकलाएं ऐसी होंगी जिनके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, ये देखिए, और कुछ उपकलाएं ऐसी होंगी जिनके ऊपर आपके यहाँ पे क्या होंगे, खूब पतले पतले फाइन फाइबर हेयर लाइक संरचना होंगी, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे आपके यहाँ पे सीलिया, है ना। लेकिन कुछ आपके यहाँ पे जो सीलिया होंगी, उनके बेस पर आपके यहाँ पे क्या होंगे, बेसल ग्रेन्यूल्स होंगे, दैट इज बेसल ग्रेन्यूल्स। गौर से देखिए, ये है बेसल ग्रेन्यूल, देखिए ये बेसल ग्रेन्यूल्स हैं। आप इन बेसल ग्रेन्यूल्स को देख लो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या करेंगे ये अभी हम लोग देखेंगे, है ना। लेकिन इनमें से कुछ एक ऐसा सुपर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे जो आपको गजब देखने को मिलेगा भाई, ये हो गया। और कुछ आपके यहाँ पे क्या हो गया, आपके यहाँ पे ये हो गए, ये देखिए आपके यहाँ पे, तो कुछ हो गए म्यूकस सिक्रेटिंग, और कुछ हो गए आपके यहाँ पे एक सिंपल से आपके यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलिया। देखिए, अब आपको इनके मॉडिफिकेशन खूब जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और सर जी इनके सिक्रीशन कैसे कोई भूल सकता है, क्योंकि ये म्यूकस का सिक्रीशन या आपके यहाँ पे हार्मोन का या जिस किसी का भी सिक्रीशन करें, ये इनकी मर्जी है ना। ये देखिए, ये तो ये क्या करेंगे, इस तरीके से बाहर की तरफ ऐसे सिक्रीशन करेंगे। ये आप देख सकते हो। तो ये था टोटल आपके यहाँ पे सिक्रेशन, ये आपके यहाँ पे क्या था, आपके यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ये आपके यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सभी संरचनाओं को बहुत गौर से देखिएगा, ये इस तरीके से पाई जाती हैं। सर क्या आप ये बता सकते हो कि सरल घनाकार उपकला के अंदर भी क्या कोई ऐसी आपके यहाँ पे वो पाई जाती है? हमने कहा बिल्कुल पाई जाती है, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या पाई जाती है। आइए दिखाते हैं आपको, ये देखिए, सरल घनाकार उपकला जब प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर पाया जाता है, तो उसके पास भी आप यहाँ पे अंगुलीनुमा प्रवर्ध इस तरीके से पाए जाते हैं, इस तरीके से। लेकिन कई सरल घनाकार उपकला ऐसी होती हैं जो आपके यहाँ पे क्या होती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो क्या कर रही हैं आपके यहाँ पे सामान्य होती हैं, है ना। लेकिन कई ऐसी होती हैं सरल घनाकार उपकला जो क्या होती हैं आपके यहाँ पे जो क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। लेकिन इनके सिक्रेशन में इस तरीके से ग्रंथियों का निर्माण नहीं होता है, ये क्या करेंगे, डिफ्यूजन के थ्रू अपने सरफेस से आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर का सिक्रेशन इस तरीके से मेंटेन करेंगे। तो इनके मॉडिफिकेशन कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं, है ना। अब बात आती है कि सर क्या सिंपल जो ये इपिथीलिया है, स्क्वेमस इपिथीलिया, इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन पाया जाता है? हमने कहा हाँ, इनके मॉडिफिकेशन तो आपको बिल्कुल मतलब वही बिल्कुल जबरदस्त वाले ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनके मॉडिफिकेशन में क्या होगा, आपके यहाँ पे क्रिएटिन की लेयरिंग होगी। किसकी लेयरिंग होगी आपके यहाँ पे? क्रिएटिन की लेयरिंग होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्रिएटिन है, ये क्रिएटिन सब्सटेंस है। तो कई जगह पे हम क्या बोलेंगे कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया, आपके यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया जो होंगे वो क्रिएटिनाइज होंगे। कई जगह बोलेंगे भैया ये क्रिएटिनाइज कुछ नहीं होता, सब बकवास है, सब बिल्कुल बकवासपन है। इसको बहुत ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो ऐसी कोई भी बातें इनकी ये लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से श्योर नहीं करेंगे तुम्हें। तो ये पॉइंट आपके यहाँ पे हो गया। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो क्रिएटिनाइज है। तो जो मॉडिफिकेशन है उसको भी बहुत गौर से देखिएगा, ये मॉडिफिकेशन रास्ते में आपको जरूर मिलेगा। आइए बताते हैं। ये जो घनाकार उपकला आप देख रहे हो, यानी सॉरी स्तंभी उपकला देख रहे हो, ये जरूरी है कि ये स्तंभी उपकला आपको ये बात बताए कि ये जो संरचना है ये क्या है। बहुत ध्यान से देखिए, ये जो संरचना है ये है विलाई, वी आई डबल एल ए आई, विलाई लाइक, विलाई लाइक, है ना। ये जो है आपके यहाँ पे, ये इधर इसको देखिएगा, ये सीलिया है, CILIA सीलिया। लेकिन ये है स्टीरियो, STERIO स्टीरियो। और इसको बोलेंगे, ये वाली जो एपिथेलिया, ये सीलिया जो है, ये सीलिया, इसको बोलेंगे काइनोसीलिया। इधर देखिए ध्यान से, KINO काइनो, CILIA। अगर हम आपके सामने स्टीरियोसीलिया लेके आए हैं
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्टीरियोसीलिया क्या होते हैं, है ना। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। स्टीरियो का मतलब हुआ कि ये खड़े होंगे, यानी कि ये मूव नहीं करेंगे सरफेस पे, ये ऐसे खड़े होंगे, इरिटेशन में आप यहाँ पे झटके देंगे। काइनोसिलिया मूव करेगा, आओ मंगाएगा चीजों को, है ना। ये आपके यहाँ पे स्त्रावी हैं, है ना। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है ना। ये कौन है आपके यहाँ पे? स्त्रावी। स्त्रावी, ये और ये दोनों स्त्रावी हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये सामान्य है। ये कौन है आपके यहाँ पे? सामान्य स्तंभी। सामान्य स्तंभी, यहाँ पे बात खत्म होती है, यहाँ पे बात खत्म होती है। ये भी सामान्य स्तंभी ही है, आप देख लीजिए। आपके यहाँ पे स्त्रावी हैं, स्टीरियो हैं, काइनो हैं, सिलिएटेड हैं, विलाई हैं, फिल्टर हैं, अर्धपारगम्य हैं, झिल्ली हैं। तो जिस तरीके से आपको देखना है आप उसे देखो। उसके बाद ये कौन है? ये किरेटिनाइज है। KERATIN, किरेटिन, या ऐसे लिखो की रेटिन युक्त, युक्त। और ये सामान्य। सामान्य, ये कौन सी एपिथेलिया है? सल्की। कौन सी एपिथेलिया है? सल्की। ये कौन सी एपिथेलिया है? घनाकार, घनाकार। ये कौन है आपके यहाँ पे? स्तंभी, स्तंभी। ये तीन आप देख लो, है ना। ये भी आपके यहाँ पे कैसी हैं? विलाई लाइक, है ना। विलाई मतलब अंगुली नुमा प्रवर्ध बोलते हैं इसको। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ अंगुली नुमा प्रवर्ध। ये क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे? श्रावण कर रहे हैं, श्रावण। और ये सामान्य, सामान्य। सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा है, तो क्यों ना दो बातें की जाए। क्या? देखो जरा ध्यान से। अगर मैं अगर मैं सिंपल, इधर देखो ध्यान से। अगर मैं एक सिंपल से एपिथेलिया लेता हूं और मैं ये कहता हूं कि ये जो सिंपल एपिथेलिया है उसको बहुत गौर से देखिएगा। एक, दो और तीन, इस तरीके से। इसी में मैंने आपको दिया इससे मैंने आपको दिया ये पॉइंट, है ना। ये है, ये है पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट, है ना। क्या कर दिया मैंने? मैंने इस पे भी स्क्वेमस एपिथेलिया लगा दिया। बाप रे बाप, देखो दिमाग कहाँ मेरा घूम रहा है। हाँ, है ना। बहुत ध्यान से देखो रे। अब मैं बता रहा हूँ कि ये हो गई कौन सी आपके यहाँ पे? ये कौन सी हो गई? घनाकार उपकला। घनाकार है, थोड़ा चौड़ा बनाइए।
है ना। और ये हो गई आपके यहाँ पे स्तंभ उपकला। ये पॉइंट सभी लोग ध्यान से देख लो। न्यूक्लियस देखना चाह रहे हो तो वहां भी देख लो ध्यान से। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सब लोग देख रहे हैं ना इसको। अब इस तरीके से देखो, एक एक पॉइंट देखना, मजा आ जाएगा कसम से, है ना। ये जो सरल सल्की उपकला है, इधर देखो, सल्की, घना, कार और स्तंभी, इन तीनों का नेचर बता रहा हूं। बस इसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे हम लोग फटाफट फटाफट प्रकार में घुस के पूरा का पूरा इस पार से उस पार निकल जाएंगे। इधर देखिए, ये क्या करेगी, ये अर्ध पारगम्य है। ये अर्ध पार, क्या लिख रहा हूँ रे मैं, ये डिफ्यूजन, DIFF, डिफ्यूजन को को अलाउ करेगा, ALLOW अलाउ करेगा, यानी कि डिफ्यूजन को अलाउ करेगा, पहला पॉइंट, है ना। अधिक अधिक सांद्रता से, सांद्रता से कम की ओर, की ओर, है ना, कम की ओर, कम की ओर सब्सटेंस का आदान प्रदान होगा, यानी कि SUBSTANCE, सब्सटेंस का आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान होगा, होगा, है ना। डिफ्यूजन को अलाउ करेगा, अधिक सांद्रता से कम की ओर सब्सटेंस का आदान प्रदान होगा। तीसरा है, तीसरा है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का निर्माण करेगा, है ना। DIFFUSION, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, सतह, सतह का निर्माण करेगा, निर्माण करेगा, करेगा। अब घनाकार उपकला के बारे में पहले दो बातें वो लिखते हैं जो किसने बोला है आपके यहाँ पे, NCERT ने बोला है ना। इन्होंने कहा इनका मुख्य काम जो है वो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, त्रावण, त्रावण एवं अवशोषण है, अवशोषण है, श्रावण एवं अवशोषण है। लेकिन ये, एक और बात सुनना, है ना, टेम्पोरी स्टोर भी करते हैं, टेम्पोरी स्टोरेज, स्टोर भी करते हैं, भी करते हैं। जो लाइन में एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं वो NCERT से एक्स्ट्रा, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सर्किल कर दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको लगे कि ये लाइन अमित सर ने एक्स्ट्रा लिखाई है और इसके बहुत ढेर सारी मीनिंग है ना। और ये, जब तुमसे कोई बोले श्रावण एवं अवशोषण होता है, तो आप ये रखना कि श्रावण और अवशोषण तो कार्य किसका है आपके यहाँ पे, घनाकार स्तंभी उपकला। और घनाकार उपकला भी अगर श्रावण और अवशोषण करने लगेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस ये होगा कि भैया ये लिमिट में करेगा, लिमिट होगी इसकी, लिमिट। और ये अनलिमिटेड करेगा, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड करेगा, ठीक है।
ये अनलिमिटेड करेगा। काम इसका भी वही है, क्या, जो मैंने आपको बताया। देखिए ध्यान से, श्रावा, श्रावा, अधिक अवशोषण, अधिक अवशोषण और श्रावण अवशोषण और ग्रंथि निर्माण। अवशोषण श्रावण हो गया तो अवशोषण हो गया तो ग्रंथि निर्माण अपने आप हो गया ना। तो ये स्तंभिक कला में एक और बात, जैसे श्रावण और अधिक अवशोषण करने के साथ साथ ये होगा कि ये क्या करेंगे आप यहाँ पे, जरूरत से ज्यादा मतलब अनलिमिटेड सिक्रीशन, या तो मैंने लिख दिया ना अनलिमिटेड। जरूरी थोड़ा ना लिखना, हटाओ। तो इनको दो ही टाइप से करते हैं, क्योंकि तीसरा टाइप का कोई ऐसा पॉइंट है नहीं, है ना। गौर से देखिए, आपको दिख रहा होगा। तो कुल मिला के ये हैं इनके पूरे के पूरे रूप। इसी रूप से हम इनको देखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से हम इनको क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो बढ़िया आराम से खूब जबरदस्त इनको पढ़ते रहिएगा, मचाते रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताते रहिएगा, है ना। तो बस यहाँ तक आज बताएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे जहाँ हम इनके प्रकार बताएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही काफ़ी है आज की क्लास के लिए। आप शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊँगा तो 2 घंटे का जो भी लेक्चर होगा, 1 घंटे 2 घंटे का, वो क्या होगा आपके यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर फ्रेम में होगा पूरी तरीके से। और मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि मैं उसको क्या कर दूं, एक तरफ से दूसरी तरफ निकाल दूं, है ना, अच्छे से। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पढ़ते रहो, मचाते रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय बच्चों, बाय बाय।